हेलो एवरीवन, मैं शिबा सेरिना हाजिर हूँ आज फिर आपके लिए एक नई वीडियो लेकर। और आज जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो है पोस्ट गुप्ता पीरियड। किसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं? पोस्ट गुप्ता पीरियड के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि उसमें हमने गुप्ता काल के बारे में जो है पूरी जानकारी ली थी। और उसमें मैंने आपको बताया था कि जो अंतिम गुप्ता शासक थे स्कंदगुप्त, उनके बाद जो है कोई प्रभावशाली गुप्ता शासक नहीं हुए थे और इसलिए एक बार फिर जो है सामंतवाद की शुरुआत हुई। तो जो सबसे शक्तिशाली सामंत थे वो गुप्ताओं के वर्धन थे। कौन थे? गुप्ताओं के वर्धन जो है सबसे शक्तिशाली सामंत हुए। तो चलिए अब हम उन्हीं वर्धनाज से शुरू करते हैं, वर्धनाज के बारे में। तो संस्थापक थे इसके प्रभाकर वर्धन। कौन थे? प्रभाकर वर्धन। समय है इनका 570 से 600 और क्षेत्र है इनका स्थानेश्वर। स्थानेश्वर कहेंगे, थानेश्वर भी कह सकते हैं। राजधानी थी इनकी हरियाणा दिल्ली के इलाके में, हरियाणा दिल्ली। और इनके जो शासित प्रदेश थे यानी किंगडम जो थे वो वही आ रहे हैं एक बार फिर, जिसको राजधानी बताया जा रहा है स्थानेश्वर और पुरुषपुर। पुरुषपुर जो है ये पेशावर में है, पाकिस्तान में। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है क्योंकि राजधानी हमें ऊपर भी बताई गई है और यहाँ भी बताई जा रही है। तो इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि जो वर्धना हुए हैं उनका इलाका जो है हरियाणा दिल्ली तक फैला हुआ है और पुरुषर पेशावर पाकिस्तान तक भी इनका इलाका जो है वो फैला हुआ है। इस तरह आप इसको देख सकते हैं। चलिए फिर मैं बात करती हूँ राजवर्धन की। राजवर्धन जो है प्रभाकर का बड़ा बेटा था और इनका समय जो है 681 से 606 तक बताया गया है। ठीक है, इसकी बंगाल के राजा शशांक तथा पुलकेशिन द्वितीय दोनों ने मिलकर राजवर्धन की हत्या कर दी थी। क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। फिर क्या हुआ? फिर हर्षवर्धन आए और हर्षवर्धन का जो समय है वो 606 से लेकर 617 एडी तक है। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हैं बीसी का टाइम तो हम पूरा कर चुके हैं, उसके बारे में सब कुछ पढ़ चुके हैं। अब जितना भी हम पढ़ रहे हैं वो सब एडी में चल रहा है। ठीक है, तो इनके शासन की जानकारी बाणभट्ट की रचना हर्षचरित से मिलती है। किससे मिलती है? बाणभट्ट की रचना हर्षचरित से मिलती है। उदार राजा थे, ये उदार राजा थे और इसने शशांक की हत्या की। शशांक कौन है? शशांक वो है जो जिसने इनके भाई को मारा था, भाई का कातिल था। ठीक है, इनके जो शासित प्रदेश थे वो अफ़गानिस्तान से बंगाल तक थे और कश्मीर से कमनूर तक थे। कमनूर जो है वो कमनूर असम में है। यह असम तक जाने वाला पहला राजा था। कौन? हर्षवर्धन जो है असम तक जाने वाले पहले राजा थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं शिक्षा साहित्य की। चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, तो हेनसांग का जो है पहला वर्णन हमें हर्षवर्धन के शासनकाल में मिल रहा है। इसने नालंदा विश्वविद्यालय से बौद्ध धर्म का ज्ञान लिया। हेनसांग ने पुस्तक लिखी शिवकुई। क्या नाम है उसका? शिवकुई। ये रिकॉर्ड्स ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड हैं। क्या है? रिकॉर्ड्स ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड। हेनसांग का मित्र था वीलेक। कौन था? वीलेक। हर्षवर्धन ने 3 नाटक लिखे, रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद। कौन कौन से? रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। चंद्रगुप्त प्रथम के समय चीनी यात्री फाहियान आया था। ये इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने आपको बता दिया कि चंद्रगुप्त प्रथम के समय जो है चीनी यात्री फाहियान आया था। दरबारी कवि बाणभट्ट ने हर्ष की आत्मकथा लिखी जिसका नाम है हर्ष चरित्र और कादम्बरी। ठीक है, और फिर हर्षवर्धन के बारे में थोड़ी सी और जानकारी है। हर्षवर्धन उदार राजा थे, तो मैंने आपको बता दिया। इसने अपनी आय को 4 हिस्सों में बराबर विभाजित किया था। अपनी आय को जो है 4 लोगों के लिए 4 हिस्सों में बराबर विभाजित किया था। वो क्या थे? शाही परिवार, सेना, शिक्षा और दान। क्या क्या? शाही परिवार, सेना, शिक्षा और दान। तो इस तरह जो है हम कह सकते हैं कि पोस्ट गुप्ता का जो है, जो अगर संक्षेप में हम जानना चाहें, एक समरी के तौर पे देखना चाहें,
तो ये सारी जानकारी जो है एक पोस्ट गुप्ता के पीरियड के बारे में, ये सारा जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो मैंने आपको बताए। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ एंड करती हूँ। साथ ही मैं आपको बता दूँ कि नेक्स्ट वीडियो जो है वो अर्ली मिडीवल के बारे में होने वाली है। मिडीवल से पहले हमें अर्ली मिडीवल को देखना होगा, तो अर्ली मिडीवल के बारे में नेक्स्ट वीडियो होने वाली है, तो तब तक उसका वेट करिए। और यहाँ पर जो है हमारा एंशिएंट हिस्ट्री जो है वो कंप्लीट होती है, इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री। तो प्राचीन भारत का इतिहास जो है उसकी समरी जो है हमने पूरी कर ली है। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी और आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, फैक्चुअल भी और वैसे भी आपकी समझ बनी होगी तमाम सारी प्राचीन भारत के बारे में। कमेंट करके ज़रूर बताना कि प्राचीन भारत की ये सीरीज़ जो है वो आपको कैसी लगी। अगर आपको पसंद आई हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं जो है आगे और कंटिन्यू करूँ आपके लिए जो है मिडीवल इंडिया और भी उसकी भी सारी जो है इंफॉर्मेशन लेके आऊँ, समरी लेके आऊँ। अगर आप चाहेंगे तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।